Hello student, this side is Nirankar Pandey. Today we are going to discuss Unit 4 redox titration. आज पहला जब हम टॉपिक कवर करेंगे redox titration. इसका सिलेबस देख लेते हैं क्या है अकॉर्डिंग टू बी फार्मा फर्स्ट स्टूडेंट. You can see the syllabus which are mentioned on this whiteboard. Number 1 is what is the oxidation. Number 2 is what is the reduction. Number 3, what is the redox reactions and how to calculate oxidation number and its definition. And there are various type of redox titration I will discuss in next video, that is permagnometry, hydrometry, iodometry, dichrometry, bromometry and cellumetry. तो बच्चों ये सिलेबस है जिसको आपको फॉर द बी फार्मा फर्स्ट स्टूडेंट यू शुड नो दिस सिलेबस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी व्हाट ऑक्सीडेशन को दो तरह से हम समझ सकते हैं. नंबर वन इज क्लासिकल थ्योरी. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी तो क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है ऑक्सीडेशन को? गेन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन is called oxidation. Number 2 is loss of hydrogen during chemical reactions are called oxidation. ठीक है. दूसरा थ्योरी हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी. ठीक है. इसके अकॉर्डिंग दो बातें हम समझ सकते हैं. पहला, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द ऑक्सीडेशन. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन को समझने के लिए हम लोग कई थ्योरी के अंतर्गत वी कैन एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन होता क्या है? पहले यहाँ पे देखिए क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग गेन ऑफ ऑक्सीजन अगर जहाँ पे भी गेन होता है ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं. कोई एक एग्जांपल आप देख सकते हो. फॉर एग्जांपल, कार्बन plus O2 it is converted into CO2. कार्बन प्लस O it is converted into CO. मीन्स कार्बन कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको अगर आप जलाते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और लीस्ट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आप जलाते हो ऑक्सीजन की जहाँ पे कमी हो जाती है तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे निकलता है. तो दोनों केस में आप यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑफ कार्बन. दूसरा रिएक्शन आप देख सकते हो लॉस ऑफ हाइड्रोजन का. जैसे कि हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का, फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड. दूसरा एग्जांपल देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड. मीन्स किसी भी एल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में. कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. ठीक है बच्चों. जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3CHO आपने ले लिया और इस पे आपने ऑक्सीडेशन कराया KMnO4 की प्रेजेंस में. ठीक, KMnO4 की प्रेजेंस में और प्लस H2SO4 एसिडिक KMnO4 एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में इसका हम अगर ऑक्सीडेशन कराएं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड. मींस जो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड मींस दिस एल्डिहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ एसिटल्डिहाइड. तो एसिटल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटिक एसिड में. तो एसिटिक एसिड में तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है
कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस. इट मीन्स दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. नेक्स्ट एग्जांपल लॉस ऑफ हाइड्रोजन का हम एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है कहीं से भी HX का निकलता है, मीन्स हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूव होना. हाइड्रोजन हैलाइड का रिमूव होना हम लोग क्या बोलेंगे? डिहाइड्रोजिनेशन. जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2Cl. इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे इथाइल क्लोराइड. ठीक, यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से आपका रिमूव हो जाएगा और यहाँ से क्लोरीन. इट इज सॉरी सेम कार्बन से नहीं, एडजेसेंट कार्बन से निकालिए तो यहाँ से निकल गया तो इट इज कन्वर्टेड इनटू CH2 डबल बॉन्ड CH2. यहाँ पे लॉस हो गया HCl, मीन्स हाइड्रोजन यहाँ पे भी निकल रहा है. दूसरा एग्जांपल देखिए. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इथीन. ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक theory. According to electronic theory, the loss of electron during reaction is called oxidation. या increasing in oxidation number is called, क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ये बोलती है, मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन की रेफरेंस में अगर हम बात करें तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस हो रहा है तो उसी को ऑक्सीडेशन कहा जाएगा. और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो उसको भी ऑक्सीडेशन कहेंगे. या किसी रिएक्शन में एडिशन ऑफ electronegative element takes place during reaction. ठीक है बच्चों. तो ऑक्सीडेशन को हम समझने के लिए पहला डेफिनेशन हमने दिया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस. दूसरा डेफिनेशन दिया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस. तीसरा डेफिनेशन कि इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है कहीं से भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, पॉजिटिव से और पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है तो वहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगा. या कहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर अटैच हो रहा है किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ तो वहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप Fe लिया है आपने, Fe प्लस के फॉर्म में तो यहाँ E कन्वर्ट हो जाएगा Fe प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. मीन्स कि फेरस कन्वर्टेड इनटू फेरिक. तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इट इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे दो बातें हो रही है. नंबर 1 रिमूवल या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. नंबर 2 इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन स्टेट. मीन्स यहाँ पे देखिए +2 है और यहाँ पे देखिए +3 है. मीन्स +2 से +3 की तरफ जंप कर गया तो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेना चाहें कॉपर ऑक्साइड या कॉपर क्लोराइड +Cl2 कॉपर क्लोराइड +Cl2 कॉपर क्लोराइड +Cl2 इट इज कन्वर्टेड टू CuCl2. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज होकर के +1 से +2 के फॉर्म में चला जा रहा है. इट मीन्स इंक्रीजिंग इन
इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके अटैच हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस क्यूप्रस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे अदर एग्जांपल है आपका KI। KI के साथ आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अगर मिलाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कि KOH प्लस I2। I2 मीन्स हाइड्रोजन आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयोडीन -1 के फॉर्म में, यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म है आयोडीन का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आयोडीन KI का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन KI का ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज फ्रॉम -1 to 0, -1 to 0। तो ये भी एक ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल कि अगर KMNO4 को आप H2SO4 प्लस कोई भी एक एजेंट ले लीजिए, ऑक्जेलिक एसिड COOH, ठीक। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पे जो Mn, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दिस KMNO4 में मैग्नीज का +7 फॉर्म में है, यहाँ पे +2 के फॉर्म में, मीन्स कि 5 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है कि घट रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो हम ये कहेंगे कि आपका इसका ऑक्जेलिक एसिड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड का मैंने गलती से लिख दिया था, बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्जेलिक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे KMNO4 का रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि KMNO4 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा देखिए कि व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ठीक है। द कंपाउंड और सब्सटेंस which bring the oxidation, ठीक है। कोई भी कंपाउंड जो कि ऑक्सीडेशन कराता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2O2 Cl2 मीन्स हेलोजन Br2, कोई भी हेलोजन ले सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन डायरेक्ट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके अलावा KMNO4 और and in presence of H2SO4, acidic KMNO4. So these are an example of oxidizing agent. Okay. Next देखिए टॉपिक, what is the reduction? What is the reduction? Reduction is a reciprocal to the oxidation. क्या होता है रिडक्शन, पहले देखिए रिडक्शन क्या है, रिडक्शन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन। कहीं किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो वहां पे हम बोलेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। दूसरा डेफिनेशन देखिए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में और ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तीसरा, गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिएक्शन। बात सब एक ही है, ठीक है। तो उसको हम लोग घुमा फिरा के बोल रहे हैं बस, क्योंकि रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, बॉन्ड टूटेंगे या बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। फोर्थ है
डिक्रीजिंग इन, डिक्रीजिंग को मैं ऐसे लिख दूंगा, डिक्रीजिंग साइन, डिक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। या लास्ट उसका वी हो सकता है, डिटेक्शन ऑफ या लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ड्यूरिंग रिएक्शन। कहीं रिएक्शन के दौरान अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल रहा है तो वहां पे भी क्या होगा, आपका रिडक्शन होता है। तो 1 2 3 4 5 तरह से आप रिडक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन, दूसरा लॉस ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन, तीसरा गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिएक्शन, डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ड्यूरिंग रिएक्शन। इसी हिसाब से आप यू कैन एक्सप्लेन रिडक्शन। सी सम एग्जांपल, कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आप अपोजिट लिख दीजिए, सिंपल जैसा जो पहले उसके अपोजिट लिख दीजिए जो भी ऑक्सीडेशन का था। जैसे फॉर एग्जांपल Fe प्लस प्लस प्लस, ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इट इज कन्वर्टेड इनटू Fe प्लस प्लस, ठीक, मीन्स ये हो गया फेरिक से फेरस बन गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 to +2 ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है, तो इसलिए क्या कहेंगे, फेरिक का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। C+ 2 फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया, इट इज कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रस, मीन्स क्यूप्रिक कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रस। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए जहाँ पे रिडक्शन होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल हम लोग कोशिश करते हैं देखने की। सपोज आपके पास है आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है, आयरन ऑक्साइड आपके पास है। तो इसमें आपने डाल दिया कार्बन मिला दिया, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू Fe प्लस CO2। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी आयरन का रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। SnCl2 प्लस Cl2 ये कन्वर्ट हो जाएगा SnCl4। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे अटैच हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 2 से +5, या इसका अपोजिट लिख दीजिए आप, ठीक है। बस इतना ही रहने देते हैं। इस तरह से आप रिडक्शन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और ऑक्सीडेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट आर सब्सटेंस which bring रिडक्शन, ठीक है। खुद तो ऑक्सीडाइज होंगे और दूसरे को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप कि आपको डेफिनेशन ऑक्सीडेशन का और कुछ एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा भी अगर हम लिखना चाहें तो कुछ अदर एग्जांपल आप देख सकते हैं रिडक्शन का। जैसे हमने बताया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्लेमेंशन रिडक्शन। तो क्लेमेंशन रिडक्शन में क्या होता है, क्लेमेंशन रिडक्शन में कोई भी अगर एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी ले सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन ले सकते हैं, और इसमें हम कैटालिस्ट लेंगे जिंक और Hg का मिश्रण,
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसको अगर इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो इट इज एल्डिहाइड कैन रिड्यूसेस इन एल्केन, दोनों ही एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो भी कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, कि कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड में भी पाया जा रहा है, कीटोन में भी पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जिंक अमलगम एंड HCl इस सिस्टम को, कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है आपका एल्काइन ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कुछ एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हमने ले लिया कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक, इसको बोलेंगे एसीटोन। ठीक बच्चों, अब एसीटोन में हमने डाल दिया जिंक Hg, जिंक अमलगम। Hg जहाँ भी रहता है किसी भी मेटल के साथ तो उसको अमलगम कहा जाता है। उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप आप देख रहे हो इट इज कन्वर्टेड इनटू CH2। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये जो एक ग्रुप है ये कन्वर्ट हो गया CH2। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन निकल गया और हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो इसीलिए हम कहेंगे कि एग्जाम्पल किसका है, रिडक्शन का है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन एल्कीन पर हाइड्रोजन को ऐड करना है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। मेटल लिथियम, ये आपको प्लेटिनम या निकल के प्रेजेंस में रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, गिव वन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, तो दिस वन इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम, एल्युमिनियम एंड हाइड्राइड, ये ले सकते हैं, या प्लेटिनम ले सकते हैं, या निकल ले सकते हैं। दीज आर द कैटालिस्ट और हाइड्रोजन गैस। तो इन दोनों को अगर लेना है आपको, प्लेटिनम और निकल को लेना है तो हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेगा, और लिथियम एल्युमिनियम लेंगे तो डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होगी, इट इज कन्वर्टेड इनटू CH3 CH2 CH3, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्केन में। मींस एल्कीन फाइनली कन्वर्ट हो गई किसमें, एल्केन में सॉरी। तो एल्काइन भी सेम रिएक्शन देता है, एल्काइन में भी आप देख सकते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। तो ये आज की वीडियो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आई होप कि आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर।